बिना परखे प्यार करना आसान है। ये तब होता है जब परिणाम बिन बुलाए आता है कि आप सीखते हैं कि क्या कोई आपसे प्यार करता है या सिर्फ जीवन के उस संस्करण से जिसका आपने प्रतिनिधित्व किया है। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि एक दोपहर में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। 28 साल की उम्र में वो सावधान थी। चंडीगढ़ में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपने करियर, अपने वित्त, अपने भविष्य को लेकर उसने वो आज़ादी हासिल कर ली जो उसके माता पिता को कभी नहीं मिली थी। 30 वर्षीय अमन रियल एस्टेट में काम करता था। आत्मविश्वासी और आकर्षक व्यक्ति था जो किसी दिन को परिभाषित किए बिना आसानी से बोलता था। वे लगभग 2 साल तक एक साथ रहे थे, आरामदायक, परिचित, छोटे प्रबंधनीय तरीकों से अपूर्ण। विवाह की बात कभी कभार आती थी, कभी योजनाबद्ध नहीं, कभी अत्यावश्यक नहीं। रिया को लगा कि वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। गर्भावस्था किसी योजना का हिस्सा नहीं थी। जब परीक्षण सकारात्मक आया तो रिया बहुत देर तक बाथरूम के फर्श पर बैठी रही, पतली नीली रेखाओं को देखती रही, जैसे कि अगर वो लंबे समय तक इंतजार करेगी तो वे गायब हो सकती हैं। खुशी से पहले डर आ गया, निश्चितता से पहले प्रश्न। उसने शांत रहने की कोशिश के बावजूद कांपती आवाज में उस शाम अमन को बताया। वो चुप हो गया, नाराज नहीं है, चौंका नहीं, बिल्कुल दूर, जैसे वो किसी ऐसी चीज की गणना कर रहा हो जिसे वो देख नहीं सकती थी। ये अप्रत्याशित है, उन्होंने अंततः कहा। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन ये वास्तविक है। अगले कुछ दिनों में वास्तविकता उनके बीच असमान रूप से सामने आई। रिया ने डॉक्टरों, समय सीमाओं, विकल्पों, गर्भावस्था को जारी रखने और समाप्त करने दोनों पर शोध किया। अमन ने बातचीत को पूरी तरह से टाल दिया। वो अचानक व्यस्त हो गया, इस तरह से पहुंच से दूर हो गया जैसे वो पहले कभी नहीं हुआ था। जब उसने आखिरकार उसे घेर लिया और पूछा कि वो क्या महसूस करता है, तो उसने कहा कि वो तैयार नहीं है पिता बनने के लिए, शादी के लिए, उस जिम्मेदारी के लिए जो अनुमति के बिना आ गई थी। आप मुझसे अपना पूरा जीवन बदलने के लिए कह रहे हैं, उसने कहा। आवाज घबराहट और नाराजगी के बीच कहीं बदल गई। मैं तुम्हें इसका हिस्सा बनने के लिए कह रही हूँ, रिया ने चुपचाप उत्तर दिया। एक अंतर है। अंतर मायने रखता था। एक ने जिम्मेदारी को बोझ के रूप में परिभाषित किया, दूसरे ने इसे पार्टनरशिप के रूप में प्रस्तुत किया। जब रिया ने कहा कि वो बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, उसे रहने की मांग नहीं कर रही, बस उसे अपना निर्णय बता रही है, तो अमन पूरी तरह से घबरा गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी नहीं, शायद कभी नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि जब प्रेम की परीक्षा की जाती है तो वो अपनी सीमाएं प्रकट कर देता है। जिस किसी दिन के बारे में वे इतनी आसानी से बात करते थे, वो हमेशा सशर्त था, सुविधा, समय, तत्परता की निर्भरता पर, जिसे वो अकेले ही निर्धारित करेंगे। फैसला नाटकीय नहीं था, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई आरोप नहीं, बस लंबी खामोशी भविष्य की विचलन के बोझ से भरी हुई थी। रिया ने गर्भावस्था को जारी रखने का फैसला किया, उसके साथ या बिना उसके। अमन दूर चला गया, बिल्कुल क्रूरता से नहीं, बल्कि उस डर से जिस पर वो काबू नहीं पा सका। उन्होंने दूर से ही वित्तीय सहायता का वादा किया। ये शब्द बोलते समय भी खोखले लगे। महीनों बाद एकल मातृत्व की तैयारी करते हुए रिया जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत होकर खड़ी हुई। उसने एक साथी खो दिया था, लेकिन खुद को नहीं, अपनी एजेंसी को नहीं, अपने भविष्य को नहीं। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि उसने क्या सीखा। वो संभल कर बोली, मैंने सीखा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बना सकते जिसका प्यार केवल आरामदायक परिस्थितियों में मौजूद है। मैंने सीखा कि मैं तैयार नहीं हूं का अक्सर मतलब होता है मैं तुम्हें तब नहीं चुनूंगा जब इसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैंने सीखा कि वो शक्ति जिसके बारे में आपको नहीं पता था तब प्रकट होती है जब आपको इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है।